बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने विटामिन्स से रिलेटेड पढ़ना है। विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, वन पेपर एमसीक्यूज़ में तो इससे रिलेटेड लाजमी आते हैं, तो काइंडली आज आप लोग गौर से सुनिएगा। इससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया था, विटामिन्स की टर्म किसने कॉइन की थी, वो थे सी फंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये पेपर में बार बार रिपीट होता है कि सी फंक ने जो है विटामिन को डिस्कवर किया था, कॉइन किया था। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए लाजमी है। नेक्स्ट है कि दे रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, हमारी बॉडी को ना इसके लिए बहुत कम अमाउंट पे ज़रूरत होती है। लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये ज़रूरी लाजमी है। दे कैन नॉट बी सेंथिसाइज्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में सेंथिसाइज नहीं होते सिवाय कौन से, विटामिन डी और के। उसके बाद नेक्स्ट है कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और नंबर 2 है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में कौन से आते हैं, विटामिन के, ई, डी, ए, और जो वाटर सोल्यूबल हैं उनमें आते हैं बी एंड सी। अगर कहते हैं कि अगर हम विटामिन ए, डी, के और ई को ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में क्या है, नुकसान होता है। क्या होता है कि हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और क्रैक्ड माउथ यूँ कहते हैं, हमारे जो है ना स्किन में क्या है, झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं और हमारे जो लिप्स के कॉर्नर है ना, ये जगह, ये स्किन फटना शुरू हो जाती है। उसके बाद है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का क्या है कि अगर हम इनको ज़्यादा मिकदार में ले लें तो क्या है, इनको हम क्या है, दे आर वॉश्ड अवे, ये हमारे लिए नुकसान इतने नहीं हैं, इनको क्या कर सकते हैं, वॉश्ड अवे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि जो भी आपके पास विटामिन्स है ना, उनके साइंटिफिक नेम आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आप देखेंगे कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है हमारे पास रेटिनोल, ठीक है। फिर है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी का हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी है हमारे पास कैल्सीफिरोल। विटामिन ई है टोकोफिरोल। विटामिन के है फाइटोमेनाडाइन। उसके बाद है विटामिन B1, इसको थायमिन भी कहते हैं। ये इनके साइंटिफिक नेम है। इनके साइंटिफिक नेम भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन कर ही दिया होता है। जैसे अब विटामिन सी है ना, तो वो ये नहीं कहेंगे कि कौन सा विटामिन है, वो ये कह सकते हैं इस विटामिन की कमी से, जैसे कि एस्कॉर्बिक की कमी से क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को हम रिबोफ्लाविन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहेंगे। विटामिन B5 है, इसको हम कहेंगे पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 है, इसको कहेंगे पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 है, इसको हम बायोटीन कहेंगे। विटामिन B9 फोलिक एसिड है और विटामिन B12 क्या है, सियानोकोबालामिन, ठीक है। ये हमारे पास आ गए विटामिन टोटल। अब हम इनको बारी बारी इनकी डिजीज़ पढ़ेंगे, इनसे क्या, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए कि हम उनकी डिजीज़ को दूर कर सकें। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, अंधापन जैसे जिसको कहते हैं, रात को नज़र नहीं आता, और ज़ीरोपैथालमिया। ज़ीरोपैथालमिया भी जो है हमारे पास आँखों की ही बीमारी है, ठीक है। ये हमारा जो कॉर्डिया है उस पर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है। और इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें मिल्क लेना चाहिए, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज़ लेने चाहिए। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड, इसको दूसरा नाम है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि सकरवे जो है ये किसकी बीमारी है। सकरवे क्या है कि हमारे ना बॉडी में ना स्वेलिंग हो जाती है और जैसे जिस्म पे नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, रेड रेड कलर के दाग होते हैं, नीले नीले दाग पड़ जाते हैं हमारे जिस्म पे, इस तरह की बीमारी है इसको। और स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे जो है ना जम्स में ना, इसमें ना गम्स में, मसूड़ों में ना आप कह लें कि स्वेलिंग होती है या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये कब होती है, जब विटामिन सी की कमी होती है। तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो एंड ब्रोकोलाई। ब्रोकोलाई का उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, गोभी की किस्म होती है ये भी,
ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए क्या है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है, ठीक है। रिकेट्स किसकी बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है। और इससे ओस्टियोमलेशिया, इससे एक और बीमारी है ओस्टियोमलेशिया, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हड्डियों की बीमारी है। यहाँ पे ना हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं, ये नरम हो जाती हैं हड्डियाँ। तो इसकी कमी के लिए क्या है, सबसे पहले तो इसकी कमी, हम सूरज की रोशनी जो है ना, विटामिन डी का बड़ा जरिया है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन हासिल होता है, वो विटामिन डी है। इसके लिए हमें फिश लेनी चाहिए, एग लें और मिल्क लें, ठीक है। विटामिन ई है। विटामिन ई में क्या है कि इससे हमें दिल का मसला भी हो जाता है, हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, उनकी कमी होने लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या है, ये भी हमारा हार्मोन्स का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में इशू आता है। तो कहते हैं कि इसका भी जो है ना, प्रेगनेंसी से भी इस पे असर पड़ता है। अगर विटामिन ई की कमी हो तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, नट्स, पंपकिन लिखा हुआ है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। पंपकिन कहते हैं हम कद्दू को। लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, गवावा लेना चाहिए हमें। और उसके बाद नेक्स्ट है जी विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की ना सही से सप्लाई नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज का भी खतरा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अल्फाल्फा लेना चाहिए, टोमेटोज़ लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स एंड नट लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 थायमीन भी इसको कहते हैं, अक्सर ये भी पूछा जाता है थायमीन किसकी बीमारी है, तो वो बेरी थायमीन की बीमारी कौन सी है, बेरी है। बेरी कौन सी बीमारी है, इसमें क्या होता है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमें सांस लेने में कमी होती है और हमारे जिस्म में भी दर्द रहना शुरू हो जाता है। इस तरह की ये बीमारी है और इसके लिए हमें फ्रेश फ्रूट्स और पल्सीज लेने चाहिए। पल्सीज हम दालों को कहते हैं। उसके बाद है विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ स्किन, हमारी स्किन पे सबसे पहले तो असर पड़ता है। हमारी स्किन में ना झरियाँ वगैरह पैदा होने लग जाती हैं। और क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ लिप्स, हमारे लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं ना, ये भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ये भी क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले दूध लेना चाहिए, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ और गोश्त। विटामिन बी3, इसमें क्या है, पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या है, ये भी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि हमारे ना जब बॉडी में ना न्यूट्रिएंट्स हम लेस फॉर्म में ले रहे हैं, यानी हम जो खुराक ले रहे हैं किसी काम की भी ले रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उससे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जिस्म में क्या होगा, बीमारी होना शुरू हो जाएगी। और ये ऐसी बीमारी है कि इससे हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, या ले रहे हैं तो सही से नहीं ले रहे, तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से या पुअर फूड की वजह से क्या है, ये बीमारी होती है और ये कॉज कर देती है डेथ को भी। हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और डर्माटिस्ट, हमारी स्किन जो है ना, इरिटेशन होती है स्किन में, डर्माटिस्ट कहते हैं स्किन इरिटेशन को, ठीक है। इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, गाजर लेनी चाहिए, गोश्त लेना चाहिए, मिल्क, नट्स एंड टोमेटो। उसके बाद है विटामिन बी5। इससे पैरेस्थीसिया भी एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि बर्निंग होती है हमारे ना जिस्म के बॉडी के पार्ट्स में ना, जैसे हाथों में जलन शुरू हो रही है, कह रही है टांगों में जलन है, पाँव में जलन है, इस तरह की जो बीमारी होती है, या हमारे स्किन के डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, हमारी स्किन ख़राब होने लग जाती है, एलर्जिक हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए ब्रोकोली लेनी चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ठीक है, और मीट और टोमेटोज़ लेनी चाहिए। विटामिन बी6 क्या है, इससे एनीमिया होता है। एनीमिया क्या है हमारे पास जी, एनीमिया में खून की कमी होती है, ठीक है। एनीमिया क्या है, खून की कमी को कहते हैं, और डिप्रेशन भी हो जाता है। इसके लिए हमें क्या लेनी चाहिए, ग्रेन लेनी चाहिए, होल व्हीट लेनी चाहिए। ग्रेन क्या है, अनाज वगैरह लेने चाहिए हमें, और मुकम्मल तौर पर ना खालिस गंदुम लेनी चाहिए। विटामिन बी7 की कमी से क्या होता है, ये भी डर्माटिस्ट, स्किन इरिटेशन होती है और बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, उसके लिए लेना चाहिए एग्स और नट्स और मीट लेना चाहिए। विटामिन बी9 है। विटामिन बी9 को दूसरा नाम फोलिक एसिड भी है। इसके लिए क्या बीमारी होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है, इसमें ना रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ना या कम होना शुरू हो जाती है, ये वो बीमारी है। इसमें रेड ब्लड सेल्स की तादाद जब बढ़ जाती है तो वो इस तरह से होती है कि खून की भी कमी होना शुरू हो जाती है और डायरिया हो जाता है। इसके लिए क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, पल्सीज लें और एग्स लें। नंबर 13 पे है विटामिन बी12, लास्ट है ये हमारा। इसमें क्या है, इससे परनीशियस की बीमारी होती है। परनीशियस की उनकी बीमारी होती है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स की जो है तादाद अप एंड डाउन होती रहती है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी मैंने आपको बताया, इसमें भी रेड ब्लड सेल की तादाद बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी हमें मीट और मिल्क को लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसके लिए आप ऐसा करें, आपको ना मैं ये कहती हूँ, इसको बार बार आपसे कहती हूँ, इसको लिख लिया करें। जब आप इसको लिख लेंगे ना तो आपको कभी भूलेगा नहीं,
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक भी कीजिएगा, और आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।